हेलो सभी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एवोल्यूशन स्टडीज। मेरा नाम है राहुल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया एक और नई वीडियो जो कि होगी केमिस्ट्री क्लास 9th के लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सेकंड टर्म के अंदर दो ही चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड द लास्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अभी हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में किया था मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। और अगर आपसे एटम कोई पूछता है तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी स्टेट्स ऑफ मैटर। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। ठीक है, तो हमने मैटर के अंदर दो चीजें और पढ़ी थी। एक हमने किया था प्योर सब्सटेंसेस और एक हमने किया था इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर के अंदर हमने किया था मिक्सचर्स, जो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लेकिन हमने प्योर के अंदर भी दो चीजें की थी, एक एलिमेंट्स किया था और कंपाउंड्स किया था। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और एटम और मैटर, इनके बारे में बेसिक आइडिया और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं एटम क्या है। देखो, तो इनिशियली ना, जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे अराउंड 1800 में, तो तब एटम इज कंसिडर्ड टू बी एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी स्टेट ऑफ मैटर, कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। तब तक हम लोग ये समझ रहे हैं। लेकिन जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे आगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि एटम से छोटे पार्टिकल भी हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट फॉर चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अभी हम ये लेके चलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फॉर एनी स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के लिए एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब ये मान के चलो। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग काफी सारे साइंटिस्ट ने कुछ कुछ लॉज दिए अपने। तो उस लॉज को मैं आपको डिस्कस करने से पहले आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स का एक बेसिक डिफरेंस बताता हूं। अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो कोई इशू नहीं है, एट द एंड ऑफ चैप्टर भी आप उसको समझ सकते हैं बाद में। लेकिन अभी मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको थोड़ा आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सपोज करो आपने लिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, आपने बना दिया वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और ये उसके एटम है। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट हमारे एट एट तो एट प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है अर्थ पे। 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। उसमें से दो दो एलिमेंट्स लिए मैंने, दो एलिमेंट के एटम लिए। तो देखना, एलिमेंट कभी भी खुद नहीं आता। जैसे कि आयरन का एलिमेंट है, आप बोलो एलिमेंट का नेम क्या है, तो एलिमेंट से नेम होते हैं। जैसे सोडियम का एलिमेंट है और ये जिसका एटम है, तो सोडियम का जो एटम है वो जाके रिएक्ट होता है किसी दूसरे एटम से टू फॉर्म दिस कंपाउंड। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय रिएक्टिंग ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ आइदर ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। यहाँ पे ये दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना ये कंपाउंड है। अब एक्चुअली इस कंपाउंड का नाम वाटर है। वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले H2O, तो ये एक मॉलिक्यूल है। ये भी आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा कि मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ अ एटम क्या होता है, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। आप इसको समझोगे। जैसे मैं और एक आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन गैस, तो ये ऑक्सीजन गैस एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एक एलिमेंट्स का है, क्योंकि इसमें दो एटम है सिर्फ जो कि सिमिलर टाइप के हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग इसे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड नहीं बोलेंगे। कंपाउंड तब होता है जब दो एटम हो या तीन एटम हो, लेकिन वो दोनों अलग टाइप के एटम होने चाहिए। लेकिन ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, बिकॉज ये सेम ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, दोनों इसके अंदर ऑक्सीजन ही है। तो ये एक बेसिक आइडिया था। एलिमेंट्स लेके आते हैं, एलिमेंट जैसे एक नाम है किसी भी चीज का, उसके एटम लेकर आओ, दो एटम आ गए अलग अलग, वो एटम रिएक्ट हुए, वो एटम रिएक्ट होके बनता है कंपाउंड। अब उस कंपाउंड का जो एक यूनिट है, भाई ऐसे अगर मैं एक ग्लास और वाटर लेता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल पड़े होंगे ऐसे करके, बहुत सारे। तो वो जो एक एक यूनिट है उस कंपाउंड की, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही एलिमेंट्स का जो एक यूनिट होता है, जैसे ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे तो उस एक यूनिट को बोलते हैं एटम। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ऑक्सीजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे एयर में, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी ये गैस ऑक्सीजन की इतनी बड़ा, इसका एक ही मॉलिक्यूल O2 इतना बड़ा एटमॉस्फेयर में, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के, विच इज O2। ठीक है, तो ये अभी आप इसमें सीखोगे धीरे धीरे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे, तभी आपको ये एज अ होल समझ आएगा सब कुछ।
लेकिन आज जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज आज हम लोग केमिकल लॉस पढ़ेंगे इसके, तो वो इजी है। चलो तो लॉस देखते हैं। सबसे पहला लॉ जो आता है वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी है। सपोज करो आपने दो एटम लिए या दो एलिमेंट लिए ए और बी, और आपने उसको रिएक्ट करा के सी बना दिया। ए प्लस बी गिव्स यू सी। आपने बोला ए का मैंने लिया 10 ग्राम और बी का मैंने लिया 20 ग्राम। तो बहुत सिंपल सा रेशियो है, सी आपका 30 ग्राम होना चाहिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज इट सेड्स दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आपने दो चीजें ली हैं तो उनका मास अगर कुछ भी है तो दोनों का मास ऐड होके जो आप रिएक्टेंट बना रहे हो, उस जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर आपने कोई भी रिएक्टेंट लिया है ए और बी, उसका कुछ मास है, तो दोनों का मास जब आप सम करोगे तो वो आपके प्रोडक्ट के मास के इक्वल आना चाहिए। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास। बट ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत एरर आता है, बिकॉज जब इनको रिएक्ट कराओगे, हीट करोगे, तो इसका मास थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज कुछ अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे ये तो अराउंड 29.2 ग्राम कुछ ऐसे आएगा, मतलब थोड़ा सा कम आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है वो जो हम, ठीक है, बस अब इसमें एक न्यूमेरिकल है जो कि प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं बोल रहा हूं सोडियम क्लोराइड रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने क्या क्वेश्चन दिया, सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट होता है अमोनियम सल्फेट से तो सोडियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये 28.4 ग्राम था, ठीक है, ये 52.6 ग्राम था सपोज, ठीक है, और उसने मेरे को क्या बोला कि जो अमोनियम क्लोराइड था ना वो बना 31 ग्राम, तो ये कितना ग्राम बनेगा। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बस नॉर्मल एडिशन करना है ध्यान से। ये दोनों का ऐड करोगे तो इन दोनों के सम की इक्वल आना चाहिए x प्लस 31 ग्राम। तो बस ये जो नॉर्मल इक्वेशन है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 81 माइनस 31 इज इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा 50 ग्राम। तो ये आपका मिसिंग वैल्यू आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। अगर ये ऐड करोगे तो 81 और इधर जाके आपका 31 माइनस हो गया, देन इट विल बी 50 ग्राम। तो ऐसा एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू वगैरह में कहीं दिख सकता है। तो ऐसा कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, बस का स्टेटमेंट जरूर अच्छे से याद करना, बिकॉज स्टेटमेंट आपको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना है, क्योंकि लॉज में अगर आप स्टेटमेंट